लखनऊ से एक बड़ी राजनीतिक हलचल की खबरें सामने आई है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजधानी में भागीदारी महासम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन के जरिए उन्होंने कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाकर भारतीय भागीदारी आंदोलन की शुरुआत की। पत्रकारों से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि बदलते जमाने के साथ उनकी पार्टी अब ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाएगी, जो उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर विधानसभा और यहां तक कि गांव-गांव तक बड़े पैमाने पर पहुंचेगा। उन्होंने बेरोजगारी, दलित पिछड़ों और महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार इन सभी मोर्चों पर पूरी तरह नाकाम रही है। किसानों की बदहाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर किसान खाद के लिए बरसात और तेज धूप में लाठियां खाने को मजबूर है, लेकिन सरकार समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। उन्होंने आगे कहा कि भागीदारी आंदोलन को और अधिक मजबूत किया जाएगा और आने वाले दिनों में संविधान और आरक्षण के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि उनकी सीधी लड़ाई संविधान और आरक्षण को बेचने की है और यही इस आंदोलन का असली उद्देश्य है। कार्यक्रम के साथ साथ अपनी जनता पार्टी की डिजिटल मेंबरशिप के शुभारंभ किए जाने एवं जाने माने इतिहासकार डॉक्टर विलास खरात जी के द्वारा लिखी गई डीएनए, जिसमें ब्राह्मणों का जन्म स्थान यूरेशिया बताया गया है, कि विमोचन के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय भारतीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई किरण सिंह लोधी जी, आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे भारतीय भागीदारी आंदोलन के संस्थापक भाई एमएल अकेला बात की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि बड़े पैमाने पर अपनी जनता पार्टी की सदस्य बन करके जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी जनता पार्टी जो नारा दिया है, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ, के संकल्प को पूरा करने के लिए 2027 में अपनी जनता पार्टी सरकार बनाए, इस बात को सूचित करने के लिए लगातार अभियान चलता रहेगा और इसी दिशा में अपनी जनता पार्टी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में किसानों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। खाद्य को लेकर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा भी कर रही है। आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसानों की समस्याओं का समाधान के लिए अपनी जनता पार्टी किस तरह संघर्ष करेगी? स्वाभाविक रूप से आज किसानों को खाद न मिलना, खाद मांगने की जगह पर लाठियां मिलना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कृषि प्रधान इस देश में और कृषि प्रधान इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का अपमान हो रहा है, घोषणा करने के बावजूद भी आज तक लाभकारी मूल्य नहीं मिला। किसानों की एक ही मांग है कि न्यूनतम हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित किया जा रहा है। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल चर के चौपट कर देते हैं, उस पर भी प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। और अब जब बारी आई है खाद की आवश्यकता को देखते हुए बड़े पैमाने पर लोग लाइन लगाते हैं, शाम तक लाइन लगाने के बावजूद भी खाद नहीं मिलती है और खाद के एवज उनको लाठियां मिल रही हैं।
तो इस प्रकार से चौतरफा किसानों को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी जनता पार्टी समय रहते अगर सरकार इस समस्या को हल नहीं करती तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन के लिए भी सड़क पर आ सकती है। कल कृषि मंत्री भाजपा के उन्होंने किसानों के लिए QR कोड को जारी किया है कि अगर 1650 रुपए का न्यूनतम होगा तो 1650 रुपए का MRP पर दिया जा सकेगा। एक तरफ जहां भाजपा ये दिखा रही कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं किसानों को लेकर। भाजपा क्या सही बोल रही है, गलत बोल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उल्टा करती है। आज किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको आवश्यकता अनुसार समय पर खाद मिल जाए। लाइन लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल रही, और यहां तक कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ रही हैं। भीड़ खत्म करने के लिए किसानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि किसानों की समस्या को देखते हुए तत्काल प्रभाव से शीघ्र पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराएं, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।